कहते हैं राम नाम की बात करते हैं, और महाराज कह रहे थे राम के नाम से वोट लेते हैं। रखने वाली कमलनाथ सरकार को उन्होंने चुना था, जनता ने चुना था, और इन गद्दारों ने गिरा दी। इसलिए जहां भी हम लोग जाते हैं, जब हम अपनी बात करते हैं तो जनता हम लोग को छोड़ती नहीं है, संत समाज को छोड़ती नहीं है, और कहते महाराज कोई तो कम से कम कोई आया सामने हमारे लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए। और जनता का स्पष्ट कहना है कि महाराज जब भी ये गद्दार आएंगे हम उनसे पूछेंगे कि मेरे आंगने में तुम्हारा क्या काम है। आप बैठ के बात करने पड़ी, कौन से पूछा है बात करने? आप सभाएं कर रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि बैठ के क्यों नहीं बात करते, आप उनको जो एलिगेशन लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। अरे भाई, तो ये हमसे क्यों कहते? जनता से बताए ना, जनता उत्तर देगी। बैठ के क्या बात करेंगे? कोरोना का महामारी, तुम्हें कोरोना हो गया तो हमें नहीं हो जाएगा, इसलिए हम उसके साथ वो तो कोरोना वाला मुख्यमंत्री है, इसलिए कोरोना से ज्यादा कोरोना महामारी है, वो खुद ही कोरोना महामारी है। कोई पास में बैठ जाएगा तो अपने को लग जाएगी, इसलिए हम उनके साथ बैठ नहीं सकते। और दूसरी बात है कि उस जैसे झूठा, उस जैसे घोषणावीर, ये जनता सब समझती है। सबको मालूम है कि हमने जब नकार दिया था तो तुमने करोड़ों रुपए देकर के क्यों खरीदा? सरकार जनता पे विश्वास नहीं है क्या? 15 साल जब दिया है तो और 5 साल देते। इसलिए पूरी जनता जनार्दन जो है और मतदाता इन्हें वोट नहीं देगी, ये मन में ठान लिया है। और किसे वोट देगी, किसे मुख्यमंत्री बनाएगी, उस समय बताएगा आने वाले उपचुनाव में इन गद्दारों को। जैसे तुम्हारे यहाँ पटेल हैं, और ये पटेलों ने क्या किया है, इतिहास उठा के देख लो। और इस गांव की, इस विधानसभा की नाक तो ना कटवाओ पटेल साहब, आपने जो किया है, आपने ईमान बेच दिया, और इन कार्यकर्ताओं को आपने पूछा भी नहीं। इन्होंने रात दिन पैसा खर्च किया, दौड़े, नंगे पैर दौड़े, क्या नहीं किया यहाँ के कार्यकर्ताओं ने? कभी पूछ लेते कार्यकर्ताओं से? जो किया है वो ठीक नहीं किया है। इसलिए जब ईमानी बेच दिया है तुमने, तो कहने की जरूरत नहीं है। उपचुनाव में जब वोट डालने की बात आएगी, बटन दबाने की बात आएगी, तो छू मंतर कर देंगे, तुम्हें वोट तो नहीं देंगे। ये जनता का नर्मदा शुद्धिकरण को लेकर आपने इससे पहले यात्रा की, ये अब क्या? देखिए, नर्मदा अवैध खनन को जब रोकने की बात करी थी, मैं उसका अध्यक्ष था। जब हम लोगों ने कंट्रोल किया, और बहुत कुछ कंट्रोल कर दिया, कि मेरे ख्याल से 75% कंट्रोल हो गया था, 25% रह गया था। पर ये बेईमानों ने, इन्होंने करोड़ों रुपए देकर जो सरकार बना ली, इन जादू मंत्रों वालों ने, के कारण हम लोग पीछे हो गए। और फिर पुनः शिवराज के भाई भतीजे, परिवार के सारे लोग और इनके पार्टी के नेता लोग धुआंधार अवैध खनन कर रहे हैं। हमारी मां नर्मदा का सीना छल्ली कर रहे हैं। इसलिए मां नर्मदा कभी माफ नहीं करेगी। ऐसी शराब देगी जैसे पिछले बार दी थी, अब ऐसी शराब देगी कि 28 की 28 सीटें चली जाएंगी। के बाद आप राज्य मंत्री बन गए? नहीं, मैं तो कैबिनेट मंत्री, पहले राज्य मंत्री था, पर कैबिनेट मंत्री था। देखिए, बाबा लोग तो फ्री स्टाइल फ्री हैं, हम लोग हारे जीता परमानंद। हमारा तो कहना है जो सत्य रहे उसके साथ रहे। हम सत्य, सुनिए, हम सत्य के साथ हैं। ये असत्य है, इसलिए असत्य हमने छोड़ दिया। और चूंकि सत्य की बात यह है कि संविधान को खतरा पहुंचने लगा, संविधान जब कुचलने लगे, तो पूरा संत समाज खड़ा हो गया और धर्म की बात करें। कमलनाथ सरकार की वापसी होती है तो कोई जिम्मेदारी नहीं है? नहीं, देखिए, कहने की जरूरत नहीं है। हमने कहा यदि वो सत्य पर चलते हैं तो विजयी होंगे, वापसी होगी। हमारी जिम्मेदारी की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम संत समाज हैं। हम जो भी धर्म का मामला आता है, हम लोग अपना काम करते हैं, और अधर्म का मामला होता है तो भी हम लोग टक्कर लेने के लिए तैयार रहते हैं। आपके नाम को लेकर हमेशा बीजेपी का आरोप रहता है कि बिना सीपीयू के कंप्यूटर बिना सीपीयू के मत। कोई बात नहीं, बेचारे तकलीफ होती, कुछ तो कह लेने दो उनको, इतने परेशान होंगे वो। कंप्यूटर राम बाबा क्यों नाम रखा, किस कारण? अब देखिए, ये बात अपन बाद में करेंगे। नहीं तो अभी उपचुनाव जो है, आप कहते हैं कि संविधान की बात करते हैं, आप नर्मदा उत्खनन को लेकर आगे, तो उत्खनन को लेकर कोर्ट क्यों लिया? अवैध खनन के लिए कोर्ट क्यों लिया? हाँ, देखिए, आप सबके सिस्टम अलग अलग है। गणित वाला जो व्याख्याता हो तो गणित पढ़ाता है, हिंदी वाला हिंदी पढ़ाता है, हिंदी वाला कभी गणित नहीं पढ़ाता, अंग्रेजी वाला संस्कृत नहीं पढ़ाता। ऐसे ही कोर्ट वाले कोर्ट काम करेंगे, हम लोगों को जागृत करेंगे। जनता हमारी है, भक्त हमारे हैं, तो हम उनको बात करेंगे। कोर्ट वाले कोर्ट सब अपने अपने तरीके से काम करेंगे, पर सब मिल करके ये बेईमान मामा को, ये मारीच मामा को नीचे उतारेंगे। ये उतरेगा नहीं, इसको पकड़ के जबरदस्त उतारेंगे। आपके हिसाब से कितनी सीटें मिल रही हैं? नहीं, मैं सीट को तो नहीं कहूँगा, पर मुझे लगता है एक भी सीट इनको नहीं मिलने वाली है शिवराज को।
धन्यवाद। धन्यवाद।